हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के सामने शरद पूर्णिमा की कथा लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। तो चलिए हम अपनी कथा का शुभारंभ करते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा की पूर्ण ज्योति का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि इस दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में चमकता है। परंतु पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा, रास पूर्णिमा या कोजागरी व्रत भी कहा जाता है, सभी पूर्णिमाओं में सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। यह दिन केवल चंद्रमा की उजली छटा का उत्सव नहीं, बल्कि यह भक्ति, आरोग्य, समृद्धि और प्रेम का भी उत्सव है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है और अमृत की वर्षा करता है। इस अमृतमय चांदनी में स्नान करने या इसका सेवन करने से तन और मन दोनों रोगमुक्त हो जाते हैं। शरद ऋतु के आगमन के साथ प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। वर्षा ऋतु की नमी समाप्त होकर वातावरण में शुद्धता आती है। इसी काल में जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकट होता है, तो माना जाता है कि आकाश में अमृत की वर्षा होती है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि इस रात लक्ष्मी जी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जो जागरण कर रहे होते हैं, भक्ति कर रहे होते हैं। इसलिए इस दिन का नाम पड़ा कोजागरी, जिसका अर्थ है कौन जाग रहा है। माँ लक्ष्मी रात्रि में आकर पूछती हैं, को जागृति, कौन जाग रहा है। जो उत्तर देता है, मैं जाग रहा हूँ माँ, तुम्हारी भक्ति में लीन हूँ, उस पर लक्ष्मी जी अपनी कृपा बरसाती हैं। भागवत पुराण में वर्णित है कि शरद पूर्णिमा की रात को भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में महारास रचाया था। उस दिन यमुना तट पर शरद ऋतु की ठंडी चांदनी बिखरी हुई थी। संपूर्ण ब्रज भूमि उस चंद्र प्रकाश में नहा रही थी। उसी रात भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मोहक बंसी बजाई। बंसी की मधुर तान सुनकर गोपिकाएं अपने चारों घरों में दौड़ कर निकल आईं। जब कुछ भूल कर पति, परिवार, समाज की मर्यादा, केवल कृष्ण के प्रेम में भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के साथ एक साथ रास रचाया। हर गोपी के साथ एक एक कृष्ण उपस्थित थे। चंद्रमा की उजली किरणों में यमुना के किनारे वृंदावन के वन में वह दृश्य अलौकिक था, जहाँ भक्ति, प्रेम और ईश्वर की लीला अद्भुत संगम हुआ। इस रात का महत्व इसलिए बढ़ जाता है कि यह केवल लौकिक प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिव्य प्रतीक है। गोपिकाओं का प्रेम स्वार्थ रहित, निर्मल और आत्मा का समर्पण था। इसलिए इसे रासलीला कहा गया, जो शुद्ध भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है। एक समय की बात है मित्रों, देवताओं की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी ने अपने निवास स्थान से पृथ्वी का भ्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग रात्रि में आलस से सो रहे हैं। कुछ लोग जुआ, ताश या भोग में लिप्त हैं, पर कुछ ही ऐसे हैं जो भक्ति में लीन होकर जागरण कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी ने उन भक्तों से पूछा, वत्स, तुम रात में क्यों नहीं सो रहे? क्या कारण है कि तुम जाग रहे हो? भक्तों ने विनम्रता से कहा, माँ, हम आपकी आराधना कर रहे हैं। आपकी कृपा से हमारे घर में सदा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, यही हमारी कामना है। माता प्रसन्न होकर बोली, जो इस रात मेरा स्मरण करते हुए जागरण करेगा, मैं उसके घर धन, धान्य, समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा करूंगी। तभी से शरद पूर्णिमा की रात को लक्ष्मी जागरण की परंपरा आरंभ हो गई। लोग इस रात दीप जलाते, भजन कीर्तन करते और रात भर जागरण रखते हैं, ताकि माता लक्ष्मी उनके घर पधारे। पुराणों में यह भी वर्णित है कि चंद्रदेव का तेज और सौंदर्य अप्रतिम है। उनके तेज से समस्त दिशाएं प्रकाशित होती हैं। ब्रह्मा जी की पुत्री रेवती के पति अत्यधिक आसक्त हो गए। इस आसक्ति के कारण चंद्रदेव ने अन्य देव कार्यों की उपेक्षा कर दी, जिसे देवता चिंतित हो गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि वे अपने कर्तव्यों का पालन करें, लेकिन चंद्रदेव नहीं माने। क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें क्षीण होने का श्राप दे दिया। चंद्रदेव ने तब कठोर तपस्या की और शरद पूर्णिमा की रात भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु जी प्रसन्न हुए, बोले, हे चंद्र, तुम्हारा तेज हर महीने घटेगा और बढ़ेगा, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात तुम अपनी पूर्ण 16 कलाओं के साथ प्रकाशित रहोगे। तभी से यह रात चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक बन गई और उसका धार्मिक महत्व भी बढ़ गया।
इस दिन दूध और चावल की खीर बनाकर उसे चांदनी में रखा जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणों में अमृत तत्व होता है। जब खीर को खुले आकाश के नीचे रखा जाता है तो माना जाता है कि उसमें एक अमृत का तत्व समा जाता है। प्रातःकाल वह खीर प्रसाद स्वरूप ग्रहण की जाती है, जो रोगों को दूर करने, शरीर को ऊर्जावान बनाने और मन को शांत रखने में सहायक मानी जाती है। विज्ञान के दृष्टिकोण से भी यह लाभदायक है, क्योंकि इस रात वातावरण में नमी और तापमान का संतुलन शरीर के लिए लाभदायक होता है और दूध चावल जैसे हल्के भोजन का सेवन स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। लक्ष्मी आगमन का दिन। इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और उन घरों में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ, पवित्र और भक्ति में जागृत रहते हैं। आरोग्यवर्धक रात होती है यह। इस रात का चंद्र प्रकाश औषधीय गुणों में माना जाता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से पूर्ण अवतार माने गए हैं और यह रात भी 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की होती है, इसलिए इसे कृष्ण से जोड़ा गया है। रासलीला का आयोजन इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इस दिन व्रत रखने से स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और गृहस्थ लोगों का धन धान्य की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान कर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। घर को स्वच्छ रखें। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी स्वच्छता की ओर आकर्षित होती हैं। दिन भर व्रत के फलाहार या केवल दूध से उपवास किया जाता है। रात्रि को चांदनी में खीर तैयार करें, इसे खुले आकाश में रखें ताकि चांदनी की किरणें इसमें पड़ें। रात्रि में जागरण करें, भजन कीर्तन आरती करें। मध्य रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य दें और शरद पूर्णिमा की कथा सुनें। प्रातःकाल खीर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और परिवार में बांटें। शरद पूर्णिमा के समय चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी न्यूनतम होती है, जिससे उसकी किरणों का प्रभाव अधिक होता है। यह किरणें शरीर की कोशिकाओं को पुनर्जीवित करती हैं, मन की शांति और नींद में सुधार करती हैं। इसी कारण ये आयुर्वेद में भी इस चांदनी में रहना और खीर खाना आरोग्यदायक माना गया है। लोक कथाएँ और मान्यताएँ। बंगाल और उड़ीसा में इसे कोजागरी लक्ष्मी पूजा भी कहा जाता है। लोग लक्ष्मी माता की मूर्ति स्थापित करके पूरी रात जागरण करते हैं। महाराष्ट्र में इस दिन पति पत्नी साथ मिलकर चांदनी में खीर खाते हैं, जिससे पारिवारिक सुख बढ़ता है। उत्तर भारत में श्री कृष्ण और गोपिकाओं की रासलीला का आयोजन किया जाता है। कई जगहों पर इस दिन धान की नई फसल का उत्सव भी मनाया जाता है। धार्मिक संदेश। शरद पूर्णिमा में यह सिखाती है कि जो मनुष्य अपने जीवन में प्रकाश, पवित्रता और भक्ति का मार्ग अपनाता है, उसके जीवन में सदा लक्ष्मी और आनंद का वास होता है। चंद्रमा की उजली किरणें जैसे अंधकार को दूर करती हैं, वैसे ही सच्ची भक्ति हमारे मन के अंधकार को दूर करती है। यह पर्व केवल बाहरी अमृत की वर्षा नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और आत्मा की अमृत का अनुभव कराता है। शरद पूर्णिमा का पर्व केवल चंद्र दर्शन या खीर का सेवन नहीं है, यह ईश्वर की लीला, भक्ति की पूर्णता और जीवन की पवित्रता का संदेश माना गया है। तो आशा करती हूँ दोस्तों, आप सभी को मेरी आज की कथा अच्छी लगी होगी। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तब तक के